स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आइए कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, जो भी आज अभी चार्ट में आपको दिख रहा है, जो कल हमने ड्रॉ किया था और जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है चार्ट। दूसरी बात ये कि मैंने लेवल्स बताए थे कि ये जो ओपन हो सकती है वो इसके पास ओपन हो सकती है। 11,278 का एक लेवल बताया था और फाइनल टारगेट एक मैंने बताया था आपको कि ये 11,222 के लेवल पे बताया था। फिर मैंने बताया था कि ये ओपन होने के बाद जो है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर मतलब इस लेवल को हिट करेगी। हिट करने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगी। तो अगर आपने मतलब पहला ट्रेड तो आपको सुबह ही मिल गया था क्योंकि नीचे ओपन नहीं हुई, तो ऊपर से जब आई तो फिर उसने यहाँ तक क्लोजिंग करी। क्लोजिंग करने के बाद फिर वो इस लेवल पे आई है और मैंने बोला था कि ये वाली पिंक वाली लाइन को ये टच कर सकती है। तो पिंक वाली लाइन को टच करके फिर काफ़ी तेज़ी से डाउन ट्रेंड में आई और उसके बाद फिर आपको ये मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप जिन 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 लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में। तो दोस्तों आइए जो है अब देखते हैं कि कल के केस में क्या क्या हो सकता है। अभी हमने क्या किया है कि अभी एक बार हम यहाँ से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक आए हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिर हमने इसकी जो मीन पोजीशन है, ये येलो लाइन इसकी मीन पोजीशन है। फिर यहाँ से नया मूवमेंट चालू किया है हमने। फिर हमने इस सेंटर को, हम इस मीन पोजीशन को बार बार जाकर हिट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में भी एक हमारा मोशन हो रहा है जो कि इस वाली मीन पोजीशन के अराउंड हमारा हो रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ खुल रही है और ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट वेव थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी थर्ड वेव थी जो आप फिफ्थ वेव लास्ट की थी। तो उसमें ये इस तरीके का था, ठीक है। या फिर ये ABC करेक्शन टाइप का था कुछ, है ना, जैसे कि ये यहाँ से A B C और फिर सिमिलरली यहाँ से लेकर के ये आपका एक कनेक्टर हो गया, फिर ABC, ये इस तरीके से या तो हुआ या तो ये ट्रिपल करेक्शन का पार्ट था, ठीक है, ट्रिपल जिगजैग करेक्शन का पार्ट था, या फिर जिसमें हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, या फिर सी वेव का हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, फर्स्ट वेव और फिफ्थ की जो फर्स्ट वेव कंप्लीट की है और हमने थर्ड कंप्लीट की है और अभी हमारी लास्ट बची हुई है। और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मान रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी मोशन चल रहा है वो एंडिंग डायगोनल टाइप का चल रहा है, जिसमें फर्स्ट वेव हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट की है, फर्स्ट वेव हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट की है ऐसे, और ये हमने यहाँ से थर्ड वेव कंप्लीट की है, यहाँ से ये हमने। और देखा जाए तो एक तरीके से हम जो है, अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है तो ये हमारी फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फोर्थ एंडिंग डायगोनल के केस में ये जो सेकेंड और थर्ड के बीच में ये फोर्थ वेव जाके क्लोज कर सकती है, ठीक है। तो ये इलियट के रूल्स में यहाँ पे डिसोबे नहीं होता है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी मतलब एक ऊपर मूवमेंट की एक बनती है, ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव, ट्रंकेटेड जो इसकी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वेव जो बनेगी, तो ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव की जो है कंडीशंस बनती हैं अभी भी। तो ये वाला लेवल जो है, ये इस लेवल की वजह से जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में आ नहीं रहे हैं, बाइंग पोजीशन बनी हुई है अभी भी। तो इसी वजह से बार बार निफ्टी इस बात का चुनाव करती है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी यहाँ क्लोजर आ चुकी है इस रेजिस्टेंस के, तो इस बात का चुनाव करती है कि मतलब वो नीचे की तरफ खुलती है और पूरे टाइम बाई के मोड में रहती है। बाई के मोड में इसलिए रहती है क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इस वजह से रहती है। तो अब क्या है कि एक पॉसिबिलिटी जो बनती है हमारी, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है कि क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब इसको इसको नेगेट करने के लिए कि ये एंडिंग डायगोनल नहीं बन रहा है,
इसके लिए ट्रेंड लाइन जो मैंने कल आपको बताया था वो एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अगर आप बैलेंस ऑफ फोर्सेस देखिए एंडिंग डायगोनल के केस में, तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस की बात करें तो ये 50% पे या 61.8% के पास ही रुक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन सेलर्स इतने डोमिनेटिंग हैं यहाँ इस इन सभी लेवल्स पे कि इन्होंने बायर्स को जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब वो किया हुआ है। तो कुल मिला के सेल जो है पूरा का पूरा मूड जो है वो नेगेटिव चल रहा है, सेल की तरफ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कल का ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कल। बाई चांस मान लेते हैं कि कल जो है मूवमेंट होता है, तो एक पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर आप इसको एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर मानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है और फिर बाद में इसने पूरा इतना करेक्ट कर दिया है। तो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर इसको हम मानते हैं तो मैक्सिमम जो मूवमेंट हो सकता है वो लगभग इसके पास हमारा मूवमेंट होना चाहिए। मतलब 11,449 का जो लेवल होगा वो एक डिसाइडिंग लेवल होगा, उसके बाद इसको फिर से करेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया कल की डेट में गैप अप ओपन होती है ऊपर की तरफ की बात करते हैं, तो ये पहले हमारा एक लेवल होगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अच्छा, अगर मान लिया यहाँ पर आती भी है इस रेजिस्टेंस पे और अगर फिर ऊपर कंटिन्यू करना होगा तो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल लाइन यानी 11,392 की लाइन है, जो कि पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं यहाँ पर अगर, तो आप देखिए 11,392 की लाइन एक अच्छा सपोर्ट यहाँ बनी हुई है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 11,392 की लाइन तो और पास में जाते हैं, यहाँ भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी अच्छा बनी हुई है यहाँ पे। तो कहने का मतलब 11,392 जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेवल होने जा रहा है। ठीक है, कल के हिसाब से, क्योंकि क्योंकि निफ्टी ने लास्ट मोमेंट में ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो इसके दो मायने हो सकते हैं, एक तो हम एंडिंग डायगोनल की तरफ जाने के लिए, तो वो भी कल हमारा तय हो जाएगा जब निफ्टी इस सपोर्ट को टच करेगी। सपोर्ट को टच करने के बाद फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट पैटर्न बनना चाहिए, और वो ब्रेकआउट पैटर्न जब बनेगा तो ब्रेकआउट पैटर्न लगभग कैसा रहेगा, वो ब्रेकआउट पैटर्न लगभग बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा जैसा कि ये यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के। ठीक है, जैसे कि ये लेवल है, ये वाला, यहाँ से ये जो मूवमेंट हुआ है फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया है, फिर वैसे ही जैसे यहाँ पर ये हुआ है, फिर उसके बाद फिर जब ये मूवमेंट हो जाएगा ए बी सी, फिर उसके बाद फिर एक बार, उसके बाद तब यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा। तो कहने का मतलब कल का मूवमेंट हमारा इस तरीके से यहाँ से हो सकता है। तो ये तो था मतलब कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्योंकि क्योंकि सेल ऑन द राइज है तो मैं तो बिल्कुल सेल मोड में ही रहूँगा। बाई का मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही रिस्की जगह पे है। जब भी लेना है तो फ़िलहाल के तौर पे हमें सेल मोड में आ जाना चाहिए। तो अच्छा, उसका तरीका ये है कि भाई ये मीन पोजीशन है, ये हमारी अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये सपोर्ट भी बना हुआ है। तो कल के लेवल में अगर मान लें यहाँ पे टच भी करती है, तो अगर आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैकअप इतने पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। मतलब 11,448 है, 11,392 के आसपास आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ से ये रिट्रेस भी करेगी तो भी, जैसे यहाँ से ये रिट्रेस भी करेगी तो भी आपका देखिए ये कितना आ रहा है, लगभग 23% के पास ही आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है तो अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो किया, दूसरा ऐसे भी जा सकता है कि जैसे कि मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एक रिट्रेसमेंट जो है वो ये लेवल तो पहुँच ही गया है। उसके बाद फिर यहाँ से इसका 50% ये आ रहा है, ये इस वाले लेवल को टच करके मान लिया बहुत ऊपर ओपन नहीं होती तो भी जा करके यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कल देखने वाली बात ये होगी कि कल मार्केट ओपन कहाँ से होती है।
तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर इस सपोर्ट को टच करने निफ्टी जा रही है। अच्छा, इस सपोर्ट को टच करने के लिए एक रीज़न और भी है कि क्यों इसको इस सपोर्ट को टच करना चाहिए। वो रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। वो रीज़न ये है कि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट की है लगभग। आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप आइए तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग इसका 100% कंप्लीट कर लिया है। 100% के पास ही हमने किया है। थोड़ा सा नीचे मतलब थोड़ा पहले ही हमने क्लोज कर दिया है इसको। तो अब इसके बाद अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आप लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिट्रेसमेंट अगर आप लेते हैं, तो कहीं 50% इसके पॉइंट पे आ रहा है, ये वाले पॉइंट पे। यानी 50% कहाँ पे होगा, आप ये मान के चलिए इसका और इसका एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से लेकर के ये वाला। तो एक सेंट्रल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस सेंट्रल लाइन के पास काफ़ी देर निफ्टी को वक्त बिताना चाहिए कल की डेट में। ये मैं अलग मार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल अलग ही कलर में मार्क करूँगा इसको, मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार ये ओपन होके नीचे आएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये 50% रिट्रेसमेंट ले, यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट कहीं यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट कहीं यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद ये आपको फिर यहाँ से यहाँ चल करके मतलब ये अच्छा एक्यूरेट आ रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों लेवल्स हमारे लिए कल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो पूरा टाइम बिताना है वो 11,392 के आसपास बिताना है। ये एक सपोर्ट की तरह से काम करना चाहिए। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो होगा वो यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे ब्रेकआउट होगा। क्योंकि आप देखिए एक बार जब यहाँ से ऊपर गई थी तो उसके बाद यहीं से ये ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करके गई थी, और एक ये भी एक पॉइंट है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो पहले इस लेवल को इस लेवल पे एक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको। तो अगर ऐसा बनता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा उस हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन आपको करना क्या है, आप हमेशा 50% पे आप ट्रेड लिया करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखिए इस यहाँ पर देखेंगे इस तरीके को, इसको ज़रा एनालाइज कर लेते हैं कि कितने स्ट्रक्चर बने हैं। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि यहाँ से निफ्टी ने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब जैसे हमने किया तो इसके जस्ट 100% पे क्लोजिंग कर दी, और उसके बाद ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर जब आया क्योंकि ये ट्रेंड ये वाला पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जितना ये वाला स्ट्रक्चर था, ये ए मान लिया इसको, तो ये बी हो गया। अगर यहाँ से तो यहाँ से इसको हमने रखा तो जस्ट 23% पे के आसपास, मतलब 23% और ये जीरो के बीच की जो 50% की लाइन है वहाँ तक जाती है बस। तो ये मतलब एक फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यहाँ भी कंप्लीट हुए हैं ऐसे ऐसे करके। फिर फाइनल ये फोर फोर स्ट्रक्चर का, फोर बड़े बड़े बिग फोर जो है स्मॉलर और 8 स्ट्रक्चर का मतलब पूरा का पार्ट था। मतलब वन स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मतलब दो दो स्ट्रक्चर मिला करके ये 8 स्ट्रक्चर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिला करके 4 स्ट्रक्चर से ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके का है ओवरऑल। तो कहने का मतलब अभी ऊपर की तरफ तो ये हमारा इस तरीके से है। दूसरी बात अब हम नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा, ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है कि इस लेवल पर सपोर्ट लेना है। ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेना है यहाँ पर। और एक बार जब सपोर्ट को यहाँ पर हम टच कर देंगे ग्रीन लाइन पर, क्या मुझे लगता है कि ये ग्रीन लाइन को पूरी तरीके से टच ही नहीं करेगी, ठीक है। ये इसको इसके ऊपर चली गई है, बस ये ग्रीन के पास ही रह करके, यानी इन दोनों के बीच की भी आप एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। या मैं इसको उठा करके अगर यहाँ पे रखूँ कहीं बीच में ऐसे, तो यहीं सेंटर में कहीं आकर के ये इसको फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब पूरा ये टच नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि ये जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है,
तो निफ्टी का जो तरीका होगा मूवमेंट का, वो नीचे की तरफ ओपन होगी और ओपन होने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये भी हो सकता है यहाँ से दूसरा तरीका जो मूवमेंट करने का, कि निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ ओपन हो और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करते करते 11,392 को टच करे, 11,392 को टच करके फिर नीचे की तरफ आ जाए, 11,392 या 11,421, जो भी है, मतलब इसके आसपास, मतलब टचिंग करके इसको नीचे आएगी। तो जब नीचे आएगी तो फिर क्या होगा, नीचे आने के बाद हमारा जो टारगेट है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जो था यहाँ पर, ये अब जब नीचे आएगी तो ये जब इस रेंज में, ये सेंट्रल लाइन जो है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये एक सपोर्ट बन जाएगा। जब अब की बार जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, यहाँ से जब नीचे आएगी तो इस वाले लेवल पे आकर के फिर यहाँ इसके इस पर जाकर टच कर देगी। देखिए ध्यान से, बहुत कहने का मतलब ये है कि जब ये यहाँ से आएगी तो इस तरीके से आएगी कि ये लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस दोनों मैचिंग कर जाए। मैचिंग करने के बाद फिर उसके बाद फिर ये सीधे सीधे आएगी और इसके नीचे एक लो बना करके इस वाले मिड पॉइंट की लाइन को टच कर देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस हिसाब से क्या होगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो टूट जाएगा। जब ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो अब की बार ये वाला रेजिस्टेंस बचेगा। तो अब जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो फिर ये सेंट्रल लाइन को टच करने के बाद फिर जाकर के इस लाइन पर सपोर्ट लेगी। ठीक है, उसके बाद अगली बार जब आएगी, जब यहाँ पर मतलब ये जो लेवल्स हैं पूरे, यहाँ से लेकर के ये वाला जो लेवल है, इसका जस्ट डबल होने के बाद ही हम डाउन ट्रेंड में आएंगे। यानी कि ये वाला लेवल के बाद जहाँ भी ये नीचे जाए, या फिर मैक्सिमम जो, या फिर आप समझ लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन हमने ये कंप्लीट किया, अगला लेवल हमारा ये है। जिस दिन इस लेवल के पास जाएगी, जब तक ये लेवल के पास नहीं जाती है तब तक आपको निफ्टी में नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कल का भी जो दिन होगा, अब बहुत आगे की हमको नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल का भी दिन अगर होगा तो हमको ऐसे ही ओपन होना चाहिए कि निफ्टी नीचे की तरफ ओपन हो, निफ्टी नीचे की तरफ ओपन हो करके, ठीक है, फिर मतलब ओपन हो करके फिर उसके बाद ऊपर जा करके इस तरीके से रहेगी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाए। और उसके बाद फिर जैसे ही ये होगा, इस सब मतलब यहाँ इसमें इस एरिया में ग्रीन लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, या यूं कह लीजिए इसके सेंटर में ऐसे इसको टच करते हुए, ये जो अगली ये वाली लाइन मैंने लिया हुआ है, इसको टच करते हुए आएगी और उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगी, इस वाले रेजिस्टेंस को, ये जो पिंक वाली लाइन है। और उस टाइम पे ब्रेक करेगी जब ये दोनों, ये मतलब एक बराबर में होंगे, और फिर उस टाइम पे जब ब्रेकेज होगा तो सभी स्टॉक्स में, जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं और बाकी सब में जो भी होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो हम करते ही हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो मूवमेंट ऐसे ही होता है। तो ओवरऑल अब ये तय करना है कि निफ्टी को कि किस तरफ जाना है। ठीक है, अगर एंडिंग डायगोनल बनाना होगा तो हम फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, मगर ओवरऑल अभी जिस हिसाब से मूवमेंट दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब मतलब, अब क्योंकि इस समय मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होना है और अभी बहुत सारा मूवमेंट डाउन की तरफ रहना है, तो अब मुझे लगता है कि हमको सेल मोड में ही रहना बेहतर होगा, भले ही हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दोस्तों कि जब भी आप देखिए, अभी 11,392 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि 11,392 के लेवल की पास्ट हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी है, और यही वजह है कि ये 11,392 के लेवल को इसने पार भी नहीं किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए ये वाला भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन बन रहा है। फिर आपका ये वाला मतलब ये जो जहाँ पे मैक्सिमम टचिंग होती है ना, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दी है। आपका जो, जब तक ये अभी मतलब कल का यही है हुआ, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ ओपन होगी। ओपन होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और इस सपोर्ट पर पूरा टच नहीं करेगी, ये वाले पे पूरा टच नहीं करेगी, और उसके बाद मतलब 11-12 बजे तक ऐसे ही होगा और उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम आएंगे।
इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे और ब्रेक करके फिर सीधा इस वाली लाइन पर हिट करेंगे, इस सेंट्रल वाली लाइन पर। ओवरऑल कहने का मतलब अभी हम इस सेंट्रल लाइन पे ही रहने वाले हैं, मतलब हमारा रेजिस्टेंस ये वाली सेंट्रल लाइन है और हमारा जो बाइंग पोजीशन है वो इसके जस्ट इस वाली येलो लाइन के जस्ट पीछे है। मतलब हमारी जो पोजीशन लेने वाली है वो इस पिंक लाइन के पीछे, हमारी प्रॉफिट बुकिंग इस सेंट्रल लाइन पे है। तो ठीक है, कल के लिए बस यही है दोस्तों, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ मैंने डिस्कस कर दी हैं। आप हमेशा जो है कम से कम ये जो इसमें जो है दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दी हैं। इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से कुछ डिस्कस करने का इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसमें अभी कुछ हम मतलब छोटी-छोटी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जब तक वो एक इलियट की एक बार फर्स्ट वेव, थर्ड वेव जब तक बनती है तब तक पूरा मतलब ट्रेड हो चुका होता है। तो बेहतर यही है कि हमको फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे को लेकर के चलना चाहिए। तो दोस्तों कल के लिए बस इतना ही, अच्छे से ट्रेड करिए, जो मेरी बात है उसको ध्यान में रखिए। आपके लिए लेवल्स बहुत, ये मीन पोजीशंस का हमेशा ध्यान रखिए। माइंड को रीड करिए कि जो ऑपरेटर का माइंड है वो क्या करना चाहता है। अगर वो काफ़ी देर तक किसी पोजीशन पे स्टे कर रहा है तो उसका मकसद क्या हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये सब जब आप सोचेंगे तो आपको आगे का रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो ऑल द बेस्ट, कल के लिए मिलते हैं कल एक नए